बाजी दिखाया है और पाकिस्तान में घुस के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है। मैं उनको सलाम करता हूं। ये हमारे विपक्ष के लोगों को और हिंदुस्तान में जो इस तरीके की बातें करते हैं उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है कि हमारी सोफिया जैसी बहन भी एक ऐसे देश में जा कर के जहाँ पे आतंकवाद पलता हो उसका मुंहतोड़ जवाब देगी। उसके लिए केवल आतंकवाद ही मायने रखता है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम जाति धर्म कुछ मायने नहीं रखता है, केवल आतंकवाद पे जो भी देश इस तरीके का कृत्य करेगा भारत के साथ उसको मुंहतोड़ जवाब इसी तरह दिया जाएगा। भारत के जाबाजों ने जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के तहत पाकिस्तान को मुंहतोड़ जवाब दिए, जिस तरीके से पहलगाम में पर्यटकों के ऊपर गोली चलाई गई, उसके बाद हमारे देश के जाबाजों ने जो कारनामा दिखलाए उससे पाकिस्तान में दहशत का माहौल है। इसको लेकर हम बातचीत करने के लिए आ गए हैं बीजेपी नेता पंकज चौबे। पंकज जी, क्या मानते हैं जिस तरीके से हमारे जाबाजों ने ऑपरेशन सिंदूर चलाकर जिस तरीके से पहलगाम में जो घटना घटी थी उसका बदला लिया, इस बदले को क्या मानते हैं आप? सबसे पहले तो भारत माता की जय और जय हिंद। और अपने देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हमारी सेना ने जो ताकत भारत ने जो अपनी ताकत दिखाई है पाकिस्तान को और पूरे दुनिया को, वो बहुत ही सराहनीय कार्य है हमारे प्रधानमंत्री जी का। हमारे प्रधानमंत्री जी के निर्देश पे सेना ने तीनों सेनाओं ने अपना जो पराक्रम दिखाया है पाकिस्तान को, वो पाकिस्तान के लिए ही नहीं है, वो पूरे विश्व के लिए है। पूरे विश्व को अपनी ताकत दिखाई है। जिस तरीके से हमारे पर्यटकों का निर्मम हत्या किया गया और ये कहा गया धर्म पूछ के हत्या किया गया और ये कहा गया कि मोदी को जाके बता देना, तो मोदी को पता चल गया और मोदी ने पूरे देश में अपने आप को दिखा दिया। और हमारी सेना ने 25 मिनट में 9 स्थानों पे कार्रवाई किया और 70 आतंकवादियों का सफाया किया। ये बहुत ही बड़ी दुनिया में भारत का आज के समय में डंका बज रहा है। लेकिन जिस तरीके से लगातार सीज फायर और लगातार ड्रोन हमला अभी भी चल ही रहा है, लगातार ये भी कहा जा रहा है कि अमेरिका के जो राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने मध्यस्थता करके बातचीत करके युद्ध रोका जाए, लेकिन अभी भी चल ही रहा है। लेकिन जिस तरीके से पाकिस्तान का जो हरकत है वो अभी क्यों नहीं समझ पे आ रहा है? देखिए, अभी तो 3-4 दिन के कार्रवाई में ही घुटनों के बल गिर गए। पाकिस्तान जाकर के घुटनों के बल ट्रंप के सामने गिर गया और ट्रंप को मध्यस्थता करना पड़ा, भारत से कहना पड़ा कि वो घुटने पे आ गए हैं, सीज फायर कर दिया जाए। तो भारत ने एक बार मौका उनको दिया, हमारी सेना ने अभी उनको एक मौका दिया हुआ है। लेकिन एक बहुत बड़ी घटना हुई है, मैं आपको बता दूं, पूरे हिंदुस्तान जो हमारे प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में मीटिंग हुई और मीटिंग में एक जो निर्णय लिया गया कि अब कोई भी आतंकवादी घटना होगा तो उसको युद्ध माना जाएगा। ये मामूली बात नहीं, ये बहुत बड़ी बात है। इससे पाकिस्तान निश्चित रूप से डरेगा कि अगर हम कोई भी आतंकवादी गतिविधि भारत के अंदर करते हैं तो निश्चित रूप से युद्ध में बदल जाएगा। ये बहुत बड़ी बात है। और वो सीज फायर का अगर उल्लंघन करते हैं तो उसका मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना देने के लिए तैयार है और तत्पर है हमेशा, और हमेशा देगी। और इस बार अगर दोबारा मौका मिला तो फिर निश्चित रूप से विश्व के पटल से पाकिस्तान का नक्शे में जो पाकिस्तान है उसको मिटा दिया जाएगा। जिस तरीके से सूफिया कुरैशी का जो कारनामा लगातार सोशल मीडिया पे भी चल रहा है और नेता लोग भी उसके सराहना कर रहे हैं, और लगातार ये भी कहा जा रहा है कि देश भारत के मुस्लिम को ऊपर एक ठो धब्बा लगाया जाता है, लेकिन जिस तरीके से उसने कारनामा किया, क्या कहेंगे उसके लिए? देखिए, ये जो लोग हिंदू मुस्लिम करते हैं उसके लिए हमारे भारत की सरकार और भारत की सेना ने उनको मुंह तोड़ जवाब दिया है कि हमारे लिए चाहे व्योमिका सिंह हो और चाहे सोफिया हो, हमारे लिए सब एक बराबर है। और हमारी बहनों को मेरा सलाम है, मैं उनको प्रणाम करता हूं जो उन्होंने अपना
जाबाजी दिखाया है और पाकिस्तान में घुस के आतंकवादी ठिकानों को ध्वस्त किया है, मैं उनको सलाम करता हूं। ये हमारे विपक्ष के लोगों को और हिंदुस्तान में जो इस तरीके की बातें करते हैं उन लोगों के मुंह पे करारा तमाचा है कि हमारी सोफिया जैसी बहन भी एक ऐसे देश में जाकर के जहाँ पे आतंकवाद पलता हो उसका मुंह तोड़ जवाब देगी। उसके लिए केवल आतंकवाद ही मायने रखता है, वहाँ पे हिंदू मुस्लिम जाति धर्म कुछ मायने नहीं रखता है, केवल आतंकवाद पे जो भी देश इस तरीके का कृत्य करेगा भारत के साथ उसको मुंह तोड़ जवाब इसी तरह दिया जाएगा। क्योंकि हमारी बहनें देखिए, जो हमारे देश में सरकार चल रही है वो बड़ी निष्ठावान सरकार है। निश्चित रूप से हम किसी भी तरीके का आतंकवाद बर्दाश्त नहीं करेंगे। और आप ये देखिए कि हमारी महिलाओं को छोड़ करके जो हमारी पर्यटक महिलाएं थी, बहनें थी, उनके पतियों को मारा गया, तो ये ऑपरेशन सिंदूर भी इसीलिए उसका नाम रखा गया। और उसी से संबंधित हमारी बहनों को भी लगाया गया कि तुम्हारे लिए तो हमारी वो सिंदूर वाली बहनें ही काफ़ी हैं जो तुमको नेस्तानाबूद कर सकती हैं। तो ये बहुत बड़ा मैसेज है पाकिस्तान के लिए। अगर अब वो नहीं चेतता है तो जिस समय हमारी बहनों के साथ मेरे भाई लपट जाएंगे तो उस समय पाकिस्तान का क्या हाल होगा आप समझ सकते हैं। लेकिन जिस तरीके से ये भी कहा जा रहा है कि ड्रोन हमला लगातार जो उस तरीके से पाकिस्तान ड्रोन हमला कर रहा है, लेकिन सारे सपने को चकनाचूर हमारे जाबाज कर दे रहे हैं, क्या मानते हैं कि इस तरीके हरकत जब करने के बाद भी उसको समझ क्यों नहीं आ पा रहा है पाकिस्तान को? देखिए, पाकिस्तान का क्या है कि पाकिस्तान का आतंकवाद ही उसका मूल चेहरा है। आतंकवाद से ही उसकी देश की इकोनॉमी चलती है। आतंकी ही उसके देश को चलाते हैं, चाहे उनकी सेना हो। सेना का मतलब हम आतंकी मानते हैं, क्योंकि देखिए आपने जब आतंकवादी मरा तो वहाँ पे गए, सेना गया, सेना के लोग गए, सरकार के लोग गए, तो ये क्या दर्शाता है? निश्चित रूप से सेना ही वहाँ की आतंकी है। और जिस तरीके से ये कार्य किया गया है, अगर आने वाले समय में ये नहीं मानेंगे तो फिर देखिए जाते जाते अंतिम समय में सेना के एयरबेसों को तोड़ा गया है, उनके वहाँ पे हमला किया गया, उनके रीढ़ को तोड़ा गया है, जहाँ से वो ड्रोन उड़ा रहे हैं, जहाँ से वो एयर स्पेस उड़ा रहे हैं उसको तोड़ा गया है, उसको डैमेज किया गया है। ये मामूली बात नहीं है। चाहे उनका जो है एयर सिस्टम हो, चाहे एयरबेस हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक चीज़ें हो, सारी चीज़ों को ध्वस्त किया गया है, जिससे कि चकनाचूर हो गया। उसका जो मनोबल था, आतंकवाद का जो मनोबल था पाकिस्तान का, वो चकनाचूर हुआ है। इसी वजह से वो जा करके डोनाल्ड ट्रंप जी के यहाँ घुटना टेके कि अब हमको बचा लीजिए। और उनका बयान आया है, अपने देश को संबोधित करते हुए बयान आया है देश के विदेश मंत्री और प्रधानमंत्री पाकिस्तान के, कि अगर मैं इस युद्ध से वापस न आता, इस जवाबी कार्रवाई से वापस न आता, तो निश्चित रूप से भारत जो है पाकिस्तान को कब्जा कर लेता है। लेकिन अब एक नया चीज़ आ गया है कि चीन पाकिस्तान के सपोर्ट में आ गया है, तो अब क्या मानते हैं इसको? देखिए, ये एक डिप्लोमेसी है, एक कूटनीति है अंतर्राष्ट्रीय मुद्दे पे। तो चीन हम कैसे आया उनके साथ और कब आया हम लोगों को तो दिखा नहीं कि चीन उनके साथ कैसे आ गया। लड़ाई में तो उसने कोई भाग, क्योंकि इसको देखिए युद्ध कहा जा रहा है, हमारे हिसाब से ये युद्ध है नहीं, ये तो जवाबी कार्रवाई थी। युद्ध का तो कोई ऐलान हुआ नहीं। उसने जो आतंकवादी हमला किया भारत के ऊपर, जो हमारे भाइयों को उसने मारा, हमारी बहनों को विधवा किया, ये उसका केवल जवाबी कार्रवाई था। अभी तो जिस दिन हम युद्ध में जाएंगे तो 24 घंटा से ज़्यादा नहीं लगेगा पाकिस्तान को ख़त्म करने में। हम तो अभी जवाबी कार्रवाई दे रहे थे, और ये बचाते हुए कि पाकिस्तान के आवाम को, पाकिस्तान की जनता को कोई तकलीफ न हो, पाकिस्तान की जनता हताहत न हो, पाकिस्तान की सेना हताहत न हो, इतना बचा करके भारत ने और भारत की सेना ने काम किया है। बिल्कुल। एक आखिरी सवाल एक बताइए, जिस तरीके से हमारे जाबाजों के लिए क्या कहेंगे? देखिए, मैं तो उनको आज एक हिंदुस्तानी के तौर पे, अब भारतीय जनता पार्टी का नेता तो है ही हैं, लेकिन एक भारतीय होने के नाते मैं उनको सलाम करूंगा, जय हिंद बोलूँगा, और मैं उनको शुभकामना दूंगा कि इतनी बड़ी आतंकवादी घटना को उन्होंने कितने मुस्कुराते हुए मोहब्बत से अंजाम देकर को ध्वस्त किया है। आने वाले समय में मैं बाबा विश्वनाथ जी से ये प्रार्थना करूंगा कि उनके साहस और मनोबल को बढ़ाएं, कि अगर इस तरीके की कोई भी दुस्साहस घटना कोई भी देश करता है तो उसका मुंहतोड़ जवाब हमारी सेना दे। बिल्कुल। तो आप सुन रहे थे पंकज चौबे को, जिस तरीके से ऑपरेशन सिंदूर के बारे में इन्होंने बताया है, और सीधे तौर पे ये लगातार
धन्यवाद भी कर रहे हैं और सलाम भी कर रहे हैं हमारे सेना और जिस तरीके से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो साहस दिखाया है। विशेष इंटरव्यू कर रहे थे तो हमारे साथ बने रहिए। काइंडली बनारसी के साथ हमें दीजिए इजाज़त। नमस्कार।